नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हिंदुस्तान में एक ऐसी चीज हुई है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते कि हिंदुस्तान में 17 विपक्षी पार्टियां इस बात के लिए चिट्ठियां लिख रही हैं, मेमोरेंडम डाल रही हैं कि हमें लूटने की आजादी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर न सिर्फ सवाल उठाया जा रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो फैसला लिया वो डेंजरस वर्डिक्ट है और ये कामना कर रहे हैं कि इस तरह के कानून को ज्यादा दिन तक हिंदुस्तान में पलने फूलने नहीं दिया जाए। वो क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लूटते रहें और एजेंसियां उनके कॉलर को कभी ना पकड़ सके, वो कानून के शिकंजे से बच जाए, वो बीमारियों का बहाना करके एजेंसियों को छल के कोर्ट में वकीलों को पैसे देकर बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करके कि लूट के माल को वो खाते पीते रहें, उससे गुलछर्रे उड़ाते रहें और कभी उनको इस बात की सजा ना मिले कि उन्होंने कोई पाप किया है, कोई जुर्म किया है, कोई घोटाला किया है। क्या चल रहा है देश के अंदर में? यह संजय राउत ईडी के शिकंजे में इसलिए है क्योंकि इसने 650 गरीब परिवारों के सिर से छत छीन ली और मोटे पैसे अपने घर में ले आया। बंगाल में क्या चल रहा है? छोटे छोटे बच्चों को नौकरी के लालच देकर के इन लोगों ने नोटों का पहाड़ अपने घर के अंदर बंद कर लिया और यह कट्टर ईमानदार पार्टी का नटवरलाल केजरीवाल, उसका मंत्री क्यों ईडी के शिकंजे में है? क्योंकि वो हवाला ऑपरेटर के साथ मिलके वो पैसे के न्यारे व्यारे कर रहा था। एक ऐसा कट्टर ईमानदार व्यक्ति जो दिल्ली के अंदर 200 बीघे जमीन खरीद ले। आप ये समझिए कि ये न सिर्फ भ्रष्ट हैं बल्कि इतने बेशर्म हैं कि इन्हें ये शर्म भी नहीं आती है कहते हुए कि हमसे गलती हो गई। क्या चल रहा है नेशनल हेराल्ड में? आप एक कंपनी बनाते हैं, 3 महीने के अंदर 5000 करोड़ की संपत्ति को अपने घर में ले आते हैं 50 लाख रुपए देकर और उसके बाद ईडी कार्रवाई करती है तो आप कहते कि नहीं, हम तो जंग करेंगे, हम तो युद्ध करेंगे, हम तो रण में जाएंगे, पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये सब तो अपनी जगह पे है। अब इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है 17 पार्टियां और इसमें ये कट्टर ईमानदार केजरीवाल भी है। ये जन लोकपाल की डिमांड करके भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के वादे पे हिंदुस्तान की राजनीति में आया और इतना बड़ा भ्रष्ट निकल जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भी सवाल खड़े करने लग जाए कि हमें आजादी चाहिए घोटाले करने की। ममता बनर्जी की पार्टी, शरद पवार कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी, ये आरजेडी, तमाम इस तरह की पूरी लिस्ट में 17 पार्टियों की दूंगा। लेकिन उन्होंने किया क्या? दरअसल 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। फैसला किस बात के लिए? ये सारे चोर एक साथ पहुंच गए थे। 242 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये जो ईडी के पास बहुत ज्यादा अधिकार दे दिया गया है, कहीं भी छापे मार देती है, किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है और बेल नहीं मिलती। इसके केस में ईडी के अधिकारों को कर्टेल किया जाए, खत्म किया जाए। यह संविधान की अवहेलना हो रही है। यह फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है और यह मोदी सरकार ने 2-3 साल पहले इतने सारे अधिकार दे दिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ग्रहण लग गया है। इनको चाहिए फंडामेंटल राइट घोटाला करने की। जिस देश में चोरी करके बच जाए, भाई कांग्रेस पार्टी हो, ये तमाम ये जो पार्टियों के नाम आप ले रहे हो, इन पार्टियों ने हिंदुस्तान में कितना इसको कह सकते कि गंदगी फैलाई है। भ्रष्टाचार के कौन कौन से रिकॉर्ड इन लोगों ने नहीं तोड़े, अब इन लोगों ने चिट्ठी लिख दी। और जब ये चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि नहीं, देश हित में यह कानून जरूरी है, ईडी
अगर अच्छा काम कर रही है उसे करने दिया जाना चाहिए। कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते चोरों के। और जब यह फैसला आया तो इनके छाती के ऊपर जिसको कहते हैं सांप लौटने लग गया। अब ये कह रहे हैं, आर्टिकल लिखा जा रहा है, ये लुटिया दलालों का जो पूरा जत्था है उस चीज को सामने लेकर के आ रहा है कि बहुत खराब चीज हो गया। एक इस पूरे मसले में फाइनेंस बिल के जरिए अमेंडमेंट्स लाने की प्रक्रिया के ऊपर सुनवाई आगे होगी, लेकिन ईडी के अधिकार को जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, इनको मिर्ची लग गई। और 17 बेशरम पार्टियां ये चिट्ठी लिख रही। क्या लिख रही है ये देखिए, चिट्ठी पूरे साइन वाइन के साथ है। इसमें क्या लिखा गया? इसमें लिखा जा रहा है, these far reaching amendments strengthen the hands of a government indulging in political vendetta of the worst kind by using these amended laws relating to money laundering and investigation agencies to target its political opponents in a mischievous and malicious manner। ये चिट्ठी में लिखा जा रहा है कि आपने जो फैसला लिया ये फैसला गलत है। आपको समझ में नहीं आया कि इससे सरकार के हाथ मजबूत होते हैं और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा सकता है। सारा ज्ञान ये घोटालेबाजों को ही सबसे ज्यादा है। ये कोई पूछ सकते बता सकता है कि 70 साल में हजारों की संख्या में इस देश में घोटाले हो गए, कितने लोगों को आजीवन कारावास हुई, कितने लोगों को पनिशमेंट दिया गया। 3-4 नाम छोड़ के सारे तो बच के छूट के निकल गए। क्यों? क्योंकि एजेंसियों के पास इतनी शक्ति नहीं, इतना पावर नहीं कि आप कहीं भी घर घुस करके किसी से खंगाल सकते। अभी सिर्फ नेशनल हेराल्ड के दरवाजे पे ताला लगा, कांग्रेस पार्टी छाती पीटने लग गई कि ओ माय गॉड, सोनिया गांधी के संपत्ति पे कैसे कोई ताला मार सकता है। क्यों? चोर जहां होंगे, जहां चोरी के एविडेंस होंगे, जहां दस्तावेज पाए जाएंगे, वहां तो एजेंसियों के पास ताकत इतनी होनी चाहिए कि वो जाए, उसे जब्त करे, उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाए। पहले तो ये नहीं होता था। अब इनको दिक्कत है क्योंकि ये पकड़ा जा रहा है। तो इसलिए चिट्ठी में ये लिख रहे हैं कि जजेस को दिमाग नहीं है, सारी अकल इनके पास है। अब आगे क्या लिख रहे हैं? वी आर ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड that the highest judicial authority invited to give an independent verdict on the lack of check and balance in the act has virtually reproduced arguments given by the executive in support of the draconian amendment. We hope that the dangerous verdict will be short-lived and constitutional provisions will prevail soon। इनको फिर से वैसे ही जगह चाहिए, वैसे ही कानून, लुंज पुंज कानून कि जिसमें घोटाला करो और बरी हो जाओ, उस तरह की प्रथा चाहिए इनको। ये राजनीतिज्ञ हैं, देश को आगे ले जाने की बड़ी बड़ी डींगे और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये केजरीवाल इसका सिग्नेटरी है, उसकी पार्टी ने इस चिट्ठी में साइन किया है। ममता बनर्जी, ये नाम इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तो पहले की, और ये इसलिए इनका नाम लेना जरूरी है कि ये 3 पार्टियां, इनके अंदर बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी है देश में केंद्र में सरकार बनाने की, प्रधानमंत्री बनने की। मतलब ये कि ये दो अभी से शुरुआत है इनकी। अभी जब विपक्ष में हैं तब ये बेईमानी करने की, भ्रष्टाचार करने की, घोटाला करने की ये आज़ादी ढूंढ रहे हैं। सरकार में आ जाएंगे तो कौन सा नंगा नाच करेंगे, ये सोचने वाली बात है। आपको सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को समझ में नहीं आ रहा देश के अंदर क्या हो रहा? केजरीवाल को शर्म नहीं आती? भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम लेकर के वो राजनीति में आया था, उसके नाक के नीचे उसका मंत्री घोटाला कर रहा है। ईडी पूछती है तो ये कहता है कि मेरी यादाश्त चली गई है। ये इसी ईडी से मुक्ति चाहते हैं। एक भी केस जिसमें कोई दस्तावेज, सबूत या सरकार ने
बिना किसी एविडेंस के पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कोई कार्रवाई की हो तो जरूर इस तरह के कानून का, इस तरह के एजेंसी का विरोध होना चाहिए। लेकिन ये तमाम ये जो लोग, पार्टियों का नाम सुन लीजिए ताकि आपको याद रहे कि इसमें कौन कौन से सिग्नेटरीज हैं। कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी है, शिवसेना है, सीपीएम है, डीएमके है, आरजेडी है, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, टीआरएस है, ये तमाम लोग हैं। इसमें तो एक भी ऐसी पार्टी नजर नहीं आ रही कि जिसके किसी नेता ने घोटाला नहीं किया हो। सब के सब टेंटेड पार्टियां ये सिग्नेटरीज बन गई। और ये दबाव किस लिए? ये दबाव सरकार के ऊपर, ये दबाव सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ताकि आगे चल करके ये नैरेटिव क्रिएट कर सके कि सरकार जो है बदले की कार्रवाई में ईडी का इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा? कहा कि प्रमा फेसी घोटाला हुआ है। पार्थो चटर्जी के केस में क्या चल रहा है, इसमें भी सबूत बताने की जरूरत है। इसके केस में क्या हुआ? सत्येंद्र जैन, ये केजरीवाल का कट्टर ईमानदार मंत्री, कोर्ट ने कहा प्रमा फेसी केस है। आपको कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। आपको दिक्कत क्या है कि ईडी को जो इतना शक्तिशाली बना दिया गया है, जो घर में घुस के एविडेंस खींच निकालती है बाहर, जहां पहले की तरह पुलिस वालों के सामने कुछ बोल दिया, कोर्ट में कुछ बोल दिया, इतने सारे लूप होल्स क्रिएट कर दो कि कभी किसी को कोई सजा नहीं होती थी। ये पुराने वही कानून को वापस लाना चाहते हैं ताकि ये लूटते रहें और देश की जनता इन्हें चुनती रहे। ये तमाम जो 16 17 पार्टियां जिन्होंने इस दस्तावेज के ऊपर हस्ताक्षर किए, ये देश को लूटने में जुटे हुए हैं, ये साफ लग रहा है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।